हमारे वरुण संतोष जी के हाथ में था। और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। आप सोचिए कि राहुल जी की डायरेक्ट टीम हमारे आदिवासी कांग्रेस में इंडक्ट हो रही है और ये लोग पूरी ताकत से आदिवासी कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन भी बनाया है और किस तरह से हम लोग काम करेंगे, हम लोग तो आगे कैसे बढ़ेंगे वो पूरा हमको ब्रीफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा वरुण जी, और इट्स एन ऑनर टू वर्क टुगेदर। और हम लोग ये मानते हैं कि हम आपके साथ मिलकर आदिवासी कांग्रेस और आदिवासियों के लिए बहुत जबरदस्त काम कर देंगे और जो राहुल जी के, जो खड़गे जी के हमसे एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा करेंगे। प्लीज आई वेलकम वरुण संतोष जी। थैंक यू। धन्यवाद। ऐसा है मुझे आपके शेड्यूल के बीच में आना पड़ा क्योंकि मेरा 4 बजे का एक फ्लाइट है, तो आई विल क्विकली मेक अ प्रेजेंटेशन। मैं पहले दिख रहा है। तो ये जो प्लान है, जैसे विक्रांत भाई ने बताया और राजू जी के डायरेक्शन पे मैंने ये प्लान तैयार किया है। आपको आगे लेके जाना है, आपके सारे टीम्स को आगे लेके जाना है। बेसिकली ये है कि हमारी ट्राइबल आउटरीच जो है कैसे बिल्डअप करना है। आउटरीच का मतलब क्या है? हमारी संगठन है, हमारी संगठन को बिल्ड करने के लिए आपने पूरा प्लान बनाया है। जो ट्रेनिंग का जो बैकबोन है, क्या लीडर्स बिल्ड करना जो बैकबोन है, ये जो आप पूरा प्लान बना रहे हैं उसको नेक्स्ट लेवल पर क्या करना है आपको। एक आउटरीच का मतलब आपको एंगेज करना है पूरे कम्युनिटी के साथ, जो आपके लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, आदिवासी मुद्दे उठा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं या किसी और पार्टी से जुड़े थे या डिसोल्यूशन हो गए, जो समाज के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका कंटिन्यूअस एंगेजमेंट होना चाहिए। ये उसका प्लान है। तभी आपका जो काम है उसका रीच बढ़ेगा, आपकी कम्युनिटी के साथ आपका रीच बढ़ेगा। क्योंकि अभी जो है हम एक बहुत बड़ा सिस्टम से हम लड़ रहे हैं, जो राहुल जी बोलते हैं ना, उन्होंने पूरा सिस्टम कैप्चर किया है। तो इसलिए आपको जो जन संगठन है, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनकी शक्ति को आपको यूटिलाइज करना है और अपनी शक्ति को बढ़ाना है। तो ये उसका प्लान है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी हाल ही में 24 के जो इलेक्शंस हुआ, आपने देखा एक स्टेडी डिक्लाइन था। 2009 की जो हमारी पीक थी इन द रीसेंट 25 इयर्स, एक स्टेडी डिक्लाइन हो रहा था 2014, 2019। 2024 में फिर से एक जान आई और आपको ये एसटी रिजर्व सीट्स में भी आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है। और जो शिवाजीराम मोगी जी ने बोला वो बहुत सही है, क्योंकि 28 सीट जो है जहां पे आदिवासी पॉपुलेशन 10% ज्यादा है, उसमें से कांग्रेस जीत के आई है। दैट इज मोर देन 25% ऑफ अ टोटल, जहां पे 10% आदिवासी का पॉपुलेशन है, वहां जीत के आए हैं। तो जो ये ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि जो 2 यात्रा हुए आदिवासी, पहले तो भारत जोड़ो यात्रा हुआ, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ, और जैसे विक्रांत भाई ने बताया, राजू जी ने हर यात्रा से पहले हर स्टेट में मीटिंग्स करवाई थी, आउटरीच हुआ था, और राहुल जी बहुत सारे संगठनों से मिले थे, है ना। तो उससे जो है हमारा रीच बढ़ गया और लोगों को ट्रस्ट, जो हम ट्रस्ट खोए थे, वो ट्रस्ट फिर से आ गया। और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अदर पार्टीज हैं उनकी वोट शेयर कम हो गई और हमारी वोट शेयर ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हम ऑल्टरनेटिव बन रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन अभी भी बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है काफी तगड़ा है, उसको अभी कम करना है। वो है हमारा लक्ष्य फॉर 29। वो कैसे करेंगे? नेक्स्ट प्लीज। तो यही है
अगेन यू सी 28 सीट्स आईएनसी का हुआ है जहां पे मोर देन 10% आदिवासी पॉपुलेशन है। इसको अब 28 से 48-50 कैसे करेंगे? तभी तो हम 29 में पावर में आएंगे। तो ये हमारे रीच बढ़ाने के लिए हमें आउटरीच करना है, इंगेज करना है और रिस्पेक्टफुली करना है और ट्रस्ट बिल्ड करना है। नेक्स्ट। तो ये बीजेपी क्या कर रही है? उनकी मेन है एक डिविजिव आइडियोलॉजी, जो वो बोलते हैं कि आप आदिवासी नहीं, आप वनवासी हो। आपको एक उनके सिस्टम के दायरे के अंदर नीचे रखना चाहते हैं। और डिविजन भी पैदा करते हैं, रिलीजन के बारे में डिविजन पैदा करते हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं और उससे आकर्षित करते हैं लोगों को। दूसरा जो है, जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो बहुत खोखला रिप्रेजेंटेशन है। जैसे विक्रांत भाई ने बताया, फेस तो बना दिया लेकिन अधिकार नहीं दिया। चाहे इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बस फेस बनाया, अधिकार नहीं दिया। और तीसरा जो है, जो आदिवासी का जल जंगल जमीन है वो छीन के अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स को दे रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको दे रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक उसका एक ब्रांडिंग कर रहे हैं वेलफेयर का, इतने सारे स्कीम्स ला रहे हैं बोल के। दूसरा कर रहे हैं कि ये एक आदिवासी कल्चरल फेस्टिवल्स जो है उसमें घुस रहे हैं, वहां पे उनका प्रोग्राम्स कर रहे हैं। फिर तीसरा जो है, उनका एक हिंदुत्व का आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं थ्रू ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशंस। चौथा जो है, जहां भी वो ये सब करके भी आकर्षित नहीं कर रहे, वो ब्राइब करते हैं, ईडी का प्रयोग करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये सब कर रहे हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? जो हमारी समाज की शक्ति है उसको हमें एम्पलीफाई करना है, उससे कनेक्ट करके, आउटरीच करके उसको फिर एम्पलीफाई करना है, तभी शक्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड। हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है? जो लैंड एंड फॉरेस्ट राइट्स के इश्यूज है, उन्होंने जो गलत कदम उठाए उसके खिलाफ हमें फिर से मूवमेंट खड़ा करना है। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने बदला है, लीक किया है, बाईपासिंग ग्राम सभा, ये सारे जो आदिवासी मुद्दे हैं हमें उठाना पड़ेगा। और जो लोग उठा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो लोग उठा रहे हैं उनके साथ खड़ा रहना होगा और हम उनके साथ हमें एंगेज करना होगा। और एक माई बाप की तरह नहीं, एक रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। राहुल जी आपके साथ हैं, खड़गे जी आपके साथ हैं, राजू जी आपके साथ हैं, हमारे नेशनल चेयरपर्सन आपके साथ है, विक्रांत भाई। हम सब आदिवासी समाज के लिए लड़ेंगे, ऐसे हमें आगे लेके जाना है। जो एट्रोसिटीज ज्यादा बढ़ा है उसका आंकड़े निकालना है। जैसे मध्य प्रदेश में जो कांड हुआ उसके खिलाफ जो यात्रा निकाली, शिवराज सिंह चौहान को वहां पे जाके पैर धोना पड़ा, है ना। तो ये जो है एक इम्पैक्ट है उनको, वो उसका पॉलिटिकल बैकलैश हुआ। ये सब जो है हमें अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करना, क्योंकि वो करेंगे, उनका कल्चर ये है, वो तो करेंगे ही, हमें अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करना है। और ये इम्प्लीमेंटेशन फेलियर जो उनके स्कीम्स के हैं, वो बहुत बड़ा कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये तो हम सबको पता है। लेकिन उसको ढूंढ के निकालना है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे उसको हाईलाइट करना है। अगेन जो कल्चरल बैकलैश है, जो उनका हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ खड़ा रहना है। इकोनॉमिक डिस्कंटेंट, सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है ट्राइबल यूथ में, पॉवर्टी जो है, ट्राइबल लोग के साथ सबसे ज्यादा पॉवर्टी हो रहा है। ये सब जो मुद्दे उठाने पड़ेंगे आपको। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है बजट, इंदिरा जी लाई थी SC/ST सप्लाई, उसका जो आइडिया लाए थे। फिर राजू जी अपने NSC में बैठकर उन्होंने बहुत सारा काम किया। आंध्रा गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट में ये सब आने वाला है, अभी SC/ST सब प्लान पे आने वाला है। लेकिन हमें नेशनल लेवल पे उठाना आने वाला है ऑलरेडी। हाँ, 2012 में
एक्ट हुआ? नहीं एग्जैक्टली कर्नाटका में तो हो गया है, अभी तेलंगाना में अभी करना है। ऑलरेडी पास, सॉरी। 3000 करोड़ भी अलॉट कर दिए परसों। जी हाँ, नहीं तो इसको अभी नेशनल लेवल पे आपको हाईलाइट करना है कि हमारी पॉपुलेशन, आदिवासी पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 10% है, लेकिन बजट है 3.3%। ये राहुल जी ने भी बोला है कि इसको कास्ट सेंसस से भी जोड़ना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितनी आबादी है पूरा और कितने सब ग्रुप्स हैं और क्या बजट आप एलोकेट कर रहे हैं, इसको बड़ा मुद्दा बनाना है। लास्टली जो कम्युनिटी का डिस्ट्रस्ट है कि हमारी जो सारे संपत्ति है, जल जंगल जमीन है, वो जो कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, उसके खिलाफ आपको उठाना है। नेक्स्ट, हमारी डिक्लाइन क्यों हुआ है, ये तो हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस है, ग्रासरूट्स प्रेजेंस जो है वीक हो गया है। हमने बहुत सारा काम किया है, सब्सटेंस है हमारे पास। ट्राइबल सप्लाई इंदिरा जी लाए, पैसा एक्ट लाए थे भुरिया कमेटी 94 में, जो 96 में इंप्लीमेंट हुआ। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट यूपीए 1 यूपीए 2 ने किया, लेकिन हमने इसको जनता तक लेके नहीं गए, एक सस्टेन नरेटिव नहीं बिल्ड किया, एक एंगेजमेंट नहीं किया, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका फॉलोअप नहीं किया। तो ये जो है इट इज बट काम हमने किया है, तो ये हमें वापस लाना है और इसके साथ एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ाना है, आउटरीच बढ़ाना है। तीसरा जो है फेलियर्स ऑफ नेटवर्क एंड अलायंस बिल्डिंग, इसी से लिंक्ड है। जो समाज के मुद्दे उठा रहे हैं उनके साथ हमने अलायंस नहीं बिल्ड किया और एक कल्चरल गैप भी रख दिया जहां पे बीजेपी घुस गई, हिंदुत्व लेके आके। नेक्स्ट, तो आप तो वैसे ही विक्रांत भाई के राव जी ने सब प्लान बनाया है कि अलॉन्ग विद राहुल भाई फॉर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के लिए ऑलरेडी अपने प्लान बनाया है और स्टार्ट भी किया है। अभी नेक्स्ट स्टेप उसका है ट्रेनिंग के बाद, लीडर्स प्रिपेयर करने के बाद आउटरीच, है ना। तो आउटरीच का क्या प्लान है? एक जो है इसका 3-4 लेवल होंगे, 3-4 टाइप के होंगे। एक जो इंटेलेक्चुअल्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ जो आदिवासी समाज के मुद्दे उठा रहे हैं। तीसरा जो है जो थॉट लीडर्स हैं आपके समाज में, उनके साथ क्या एंगेजमेंट करना है। ये जो है नेशनल लेवल पे करना है, स्टेट लेवल पे करना है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर करना है। जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो जन संगठन हैं, जो पीपल्स मूवमेंट्स, जैसे मध्य प्रदेश में एकता परिषद काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे जन संगठन जो हैं जो आदिवासी मुद्दे उठा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, हर जगह में, इन सबसे आपको जोड़ना है। और जैसे डॉक्टर भैया ने बताया था कि ये यूथ हॉस्टल्स, वहां पे टारगेट करना है आपको और आपको आउटरीच के लिए प्रोग्राम्स बनाने होंगे। और अभी जो है कम्युनिकेशंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये 2024 जो है यूट्यूब इलेक्शन था, पहली बार जो है यूट्यूब इलेक्शन हो गया, तो हमें तैयार करने हैं यूट्यूबर्स जो आदिवासी मुद्दे उठा रहे हैं। और एक प्रपोजल भी आया है कि टैलेंट हंट निकालेंगे आदिवासी यूथ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो यूट्यूब पे प्रचार करेंगे और अपने मुद्दे उठाएंगे। तो ये आदिवासी कांग्रेस लीड करेगी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ आपको टाई अप कर लेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना खुद का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क खड़ा करने के लिए, ताकि जो हर पार्लियामेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपके सारे जो लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग जो यूथ कांग्रेस में है, महिला कांग्रेस में है, NSUI में है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं जो आदिवासी हैं, उन सबको जोड़ना है। सबके एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बनाना है आपको कि जो भी मुद्दा आप उठा रहे हैं नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, 5 मिनट में अंदर सारे पूरे आपके नेटवर्क में होना चाहिए। ऐसे हमने बिल्ड किया ड्यूरिंग 24 कैंपेन। इसीलिए हम जो मीडिया नैरेटिव है उसके खिलाफ हम खड़े हो पाए, जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसके खिलाफ खड़ा करने के लिए हमें अपना खुद का कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप करना होगा। तीसरा जो है एम्पलीफाइड ट्राइबल वॉइसेस, जो लोग उठा रहे हैं आपके समाज के, उसको कंटेंट बना के
अपने नेटवर्क में आप फॉरवर्ड कीजिए ना, ब्रॉडकास्ट कीजिए, फिर वो लोगों तक पहुंचेगा, ऐसे हमारा फोर्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है एक आपके कॉम्स नेटवर्क बिल्ड करने में हम सपोर्ट करेंगे। दूसरा जो है आपके ग्रासरूट्स आउटरीच के लिए हम सपोर्ट करेंगे। एक जो है आप ग्रासरूट्स आउटरीच कैसे करेंगे, एक तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसके साथ हमें साथ खड़ा रहना है, उनको फिर ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, हमारे इवेंट्स में उनको सम्मान के साथ मिलाना, हमारी लीडरशिप से मिलवाना है, फिर कंटिन्यूअसली एंगेज करना है उनको, कुछ प्रोग्राम्स बनाने होंगे उनको कंटिन्यूअसली एंगेज करने के लिए। यही जो है फिर टारगेट हमें होगा अगले 29 तक कि हम 100 से ज्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 से ज्यादा इंटेलेक्चुअल से कनेक्ट होंगे जो आदिवासी समाज में। नहीं कोई बात नहीं इसलिए। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है आपके लिए? आदिवासी न्याय अभियान मैं आपके लिए एक प्रपोजल दे रहा हूं, जो राजू जी और डॉक्टर गुड़िया के लिए, कि एक आप आदिवासी न्याय अभियान शुरू कीजिए। इस न्याय अभियान के अंदर आप हर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे आदिवासी न्याय सम्मेलन ऑर्गेनाइज कीजिए, जहां पे आप इन सारे लोगों को आप इकट्ठा करके एक मुद्दे जो हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन हो, चर्चा हो और एक्शन हो। चर्चा नहीं बस, उसके बाद देखिए एक होता है संपर्क, फिर होता है संवाद, उसके बाद होता है संघर्ष। ये आज सुबह ही विक्रांत भाई ने ये कॉलेज दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। ये आपको आगे लेके जाना है, पहले संपर्क, फिर संवाद, फिर संघर्ष, और इन सब के बीच में आपकी संस्कृति है, इसको खड़ा करना है। तो एक अच्छा सा एक अपॉर्चुनिटी आपको कि 9 अगस्त को आप विश्व आदिवासी दिवस पे अगर आप राहुल जी को न्योता देते हैं वो तो जरूर आएंगे, और आप अपना संगठन को तैयार कीजिए और आउटरीच भी कीजिए। इन ऐसे जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, यूथ हैं, इन सबको बुलाना पड़ेगा आपको। और हमारा जो आदिवासी न्याय संकल्प था 24 इलेक्शन में, आप उनको भूलना मत। ये हमारे गारंटीज थे 24 लोकसभा इलेक्शंस में कि एक तो जो भी मोदी गवर्नमेंट में गलत कदम उठाए उससे रिलीफ पाना है आदिवासी समाज को। दूसरा जो है सिक्योरिटी, स्वराज और सब प्लान, जो लीगल गारंटी है ऑफ SC/ST सब प्लान, इस पे मूवमेंट खड़ा करना है। लीगल गारंटीज ऑफ जनरल जंगल जमीन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का क्लेम जो इम्प्लीमेंट करना है। हमारा राज हमारा रूल है ना, पैसा, इसका इम्प्लीमेंटेशन। फिर राइट टू MSP फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब जो है हमारे मैनिफेस्टो में है, इस पे डिमांड बिल्ड करना है। और अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? असम और गुजरात सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, और जहां भी आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उनके लिए आपको एक आउटरीच प्लान बनाना है। इस पर मैं राजू जी और डॉक्टर विक्रांत के साथ आगे काम करेंगे और आप सबका सहयोग चाहिए। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, ट्रस्ट रीगेन करना है, और सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सबके साथ इंगेज करके उनका जो डिमांड्स है आपको सुनना पड़ेगा। हम अभी सत्ता में नहीं हैं, सुन के ही आगे बढ़ेंगे, साथ आगे चलेंगे। थैंक यू।